नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ऑपरेशंस का ऑर्डर के मुताबिक काम करना है और अपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों वैल्यू लिखी हुई है 19.5 प्लस 12.8 माइनस 13.5। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं यहाँ लिखूँगा पहले 19.5 प्लस 12.8 माइनस 13.5। डिमैस रूल के मुताबिक अगर मैं सोल्व करूँ तो बच्चों डिमैस रूल में हमारे पास सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो दो मेरे पास ऑपरेशन है यहाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले मेरे पास एडिशन आता है, तो मैं पहले इन दोनों को ऐड करूँगा। तो ऐड करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, ये देखें 19.5, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ 12.8। ऐसे एडिशन का तरीका ये होता है। 8 + 5 करेंगे 13, 8 + 5 बेटा 13, 3 लग जाएगा 1 कैरी। 9 + 1 10 + 2 किया तो 12, 2 लग जाएगा 1 कैरी और 2 + 1 3। और ये पॉइंट अपनी जगह पे ऐसे सीक्वेंस में आ जाएगा। तो हाँ देखो 32.3, तो यहाँ लिख देंगे 32.3, इन दोनों को प्लस किया तो ये जो माइनस 13.5 एज इट इज़। अब जो माइनस करवाना है तो इसी में माइनस करवाना है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ से आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 5। तो माइनस करवाएंगे, 3 में से 5 निकलता नहीं, यहाँ से कैरी जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 13 में से 5 निकालेंगे तो 8, यहाँ बच गया था 1 चूँकि कैरी किया है। तो यहाँ से इधर कैरी लेके आएंगे, यहाँ आ जाएगा 11 में से 3 निकालेंगे तो 8, यहाँ 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 और ये आ जाएगा पॉइंट। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया पहला ही 18.8, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका बच्चों 8.8 डिवाइड बाय 2.2 माइनस इंटू माइनस 2.8। तो सोल्व करने के लिए पहले बच्चों हमेशा 8.8 क्वेश्चन लिखते होते हैं, डिवाइड बाय 2.2 माइनस इंटू माइनस 2.8। ठीक है, डिमैस रूल के मुताबिक ब्रैकेट को भी मद्देनज़र रखना होता है। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, यहाँ से जाएगा 8.8 डिवाइड बाय 2.2 माइनस इंटू माइनस 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 प्लस और ये आ जाएगा 2.8। अब मेरे पास यहाँ दो ऑपरेशन आ गए, एक डिवीजन का एक एडिशन का। तो डिमैस रूल के मुताबिक पहले डिवीजन होती है, तो डिवीजन करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के तरीके यहाँ इससे बच्चों दो तरीके हैं। एक तो यह है कि इसका भी एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसका पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो डायरेक्टली डिवाइड करवा दें। एक तरीका फिर ये होता है जैसे हम कर रहे होते हैं, ये लिखा हुआ है 88, पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद 0 लगा के यहाँ डिवाइड, यहाँ आ जाएगा आपके पास 22/10। इसका भी पॉइंट ख़त्म करवाया, इसको हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, 2.8 को अब 88/10 डिवाइड वाले साइन को जब यहाँ मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, यहाँ आ जाएगा 10/22 और ये प्लस 2.8 एज इट इज़। तो ये 10 से 10 कट गया। अब इन दोनों को आपस में कटिंग करनी है तो फिर भी ठीक है। अगर आप लोगों ने इन दोनों को डिवाइड करवाना है, ये देखें 88 को 22 पे, 22 4 88। ठीक है, यानी कि मेरे पास डायरेक्ट ये कटिंग हमारे पास यहाँ 4 आता है, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 + 2.8। तो 4 में जब ये देखें यहाँ मेरे पास लिखा है 4, यहाँ आ गया 2.8। अब 4 का पॉइंट नहीं है तो 4 का पॉइंट इसके बाद होता है, इसमें हमने 2.8 ऐड करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगना है। इसका पॉइंट नहीं था तो पॉइंट खुद लगा के बाद में 0 लगा देंगे, जैसे 8, यहाँ आ जाएगा 6, आ जाएगा 6.8। इस तरह बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। आप इसी स्टेप पे दोनों को डिवाइड करें, आंसर 4 आ जाएगा। इसके भी 3 स्टेप हो सकते हैं ना, दोनों को डिवाइड किया डायरेक्ट हमारा 4 आ जाएगा, 4 में 2.8 ऐड करें तो 6.8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट लिखा हुआ 30.8 डिवाइड बाय 3.1 प्लस 0.4। आपने इन दोनों को सोल्व करना है। पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, पहले ये नहीं कि डिवीजन ही सोल्व होना है। अगर कोई ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को मद्देनज़र रखना है। तो ब्रैकेट में पहले दो वैल्यू प्लस हो रही हैं, इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो सिंगल वैल्यू आ जाएगी। सिंगल वैल्यू का जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड करवाना है। हर दफ़ा हमने डिमैस रूल में डी नहीं मद्देनज़र रखना, हमने जो उसके ऊपर बी ओ बोर्ड डिमैस रूल है उसको भी मद्देनज़र रखना है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होती हैं। तो यहाँ से बच्चों पहले क्वेश्चन लिखेंगे 30.8 डिवाइड बाय 3.1 प्लस 0.4।
तो यहाँ जब दोनों को प्लस करवाएंगे बच्चों 30.8 डिवाइड बाय, इन दोनों को प्लस करवाएंगे ये आ जाएगा 3.5, क्योंकि ये देखो जब मैं 3.1 में 0.4 ऐड करता हूँ, 4 + 1 5 पॉइंट और ये 3.5 आता है। अब बारी आ जाएगी इनको डिवाइड करवाने की। तो यहाँ हम डिवाइड करवाते वक्त सबसे पहला काम इनको पॉइंट ख़त्म करवाएंगे। 308 पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं 0 लग जाएंगे। फिर डिवाइड का साइन, ये आ जाएगा 35 पॉइंट की जगह पे 1 बाद में 0। तो यहाँ से आ जाएगा 308/10 मल्टीप्लाई बाय 10/35। 10 से 10 कट गया, यहाँ आ जाएगा 308/35। अब हमने यहाँ दोनों को डिवाइड करवाना है, तो मैं यहाँ 308 को 35 पे डिवाइड करवा रहा हूँ। तो 35 10 से 350 होता है, तो 9 से करेंगे तो 315 होगा, और मैं यहाँ 8 से करूँगा 8 5 से 40 और 8 3 से 24, यहाँ आ जाएगा 280। माइनस करवाएंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 28, यहाँ लगा देंगे 0, जैसे 0 लगेगा ऊपर आ जाएगा पॉइंट, और 35 8 से 280। तो बच्चों मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया है 8.8। तो इस तरह मेरा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन इजी लगे हैं, सोल्व किए हैं, समझ भी आ गई है। तो बच्चों ये इन क्वेश्चंस को आपने नीट कॉपी पे नोट कर लेना है। अच्छे अंदाज से आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। अभी एक दफ़ा नीट कॉपी पे करने के बाद या पहले एक दफ़ा रफ पे लिखें ताकि प्रैक्टिस हो, फिर ज़ुबानी कोशिश करेंगे इसको नीट पे लिखें। ठीक है, समझ लें, पहले समझने के बाद पहले रफ पे लिखें, बाद दोबारा जब अच्छी समझ आ जाएगी फिर इसे नीट पे करें, ताकि बच्चों आपकी ये क्वेश्चन हाथों पे आ जाएं और आप इनको ईज़िली सोल्व कर सकें। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।